सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Aitariya Upanishad. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे और फिर ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मंत्र का पाठ करेंगे। ओम पहला मंत्र। ओम आत्मा वा इदमेक एव अग्रे आसीत् न अन्यत किंचन मिषत स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। ट्रांसलेशन देखने के पहले हम संबंध भाष्य का जो उपसंहार है, उपसंहार ये ब्लॉक में लिखा है, मंत्र के ऊपर का पैराग्राफ, प्रीवियस पैराग्राफ, उसको हम जरा सा देखते हैं ताकि एक संबंध भाष्य को हमने एक झांकी के रूप में समझ लिया ऐसा लगेगा, क्योंकि पूरा संबंध भाष्य तो नहीं पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं उपसंहार। इस ब्लॉक में आपका पेज नंबर क्या है? देखो तो जरा उपसंहार शब्द का पेज नंबर बताओ। मेरा मंत्र के ऊपर जो मंत्र है ना आत्मावा, उसके ऊपर का पेज नंबर 30 नंबर है। ओके, देखिए मैं पढ़ती हूँ, भाष्य साथ में रखिए आप और समझिए। 2 पॉइंट है समझने के, दोनों पॉइंट समझ लेते हैं फिर मंत्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ कहते हैं भाष्यकार, ये भाष्य चल रहा है, कर्म करते हुए ही, उधर नहीं मिलेगा, ग्रंथ में मिलेगा। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें। मिला?
इस मंत्र द्वारा जो कहा गया था, ये ईशावास्य का मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि विधिविषेद शतगम समाहा। इसका अर्थ क्या था? आप 100 साल तक जीवो और कर्म करते रहो, ठीक है? ये ईशावास्य में कहा है। इस मंत्र द्वारा जो कहा गया था कि पुरुष की सारी आयु कर्म से ही व्याप्त है, माने आपको कर्म करते रहना है। ये वाक्य अविद्वान से संबंध रखने वाला है, अंडरलाइन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नहीं मिल रहा है, पेज नंबर 30 बोला ना आपने, 1 नंबर का मंत्र के ऊपर का पैराग्राफ, उपसंहार लिखा है, उधर मैं पढ़ रही हूँ। वह अविद्वान से संबंध रखने वाला है, 4-5वीं लाइन है ना? इसका अर्थ ये है कि सारी उम्र काम करते रहो और 100 साल जीवो। ये किसके लिए कहा है? अविद्वान माने ज्ञानी के लिए नहीं, अज्ञानी के लिए ये बात कही है। ऐसा बतलाकर खंडन कर दिया गया। तो भाष्यकार ने इस बात को उठाया शंका के रूप में और फिर उसका खंडन कर दिया, क्योंकि अन्य प्रकार वैसा होना असंभव है। क्योंकि इस ग्रंथ में, इस ऐतरेय उपनिषद में जो बात आएगी वह तो ज्ञानियों के लिए आएगी। ये ग्रंथ जो है ये थोड़े ज्ञानी लोगों के लिए है, विचारवंत लोगों के लिए यह ऐतरेय उपनिषद है। ये एक पॉइंट हुआ। मतलब ये है कि सारी उम्र काम करते रहना ऐसा जरूरी नहीं। यदि आप वेदांत के जिज्ञासु है तो, आप वेदांत वाले नहीं है, थोड़ा माला कर लिया, पाठ पूजा कर लिया तो बात अलग है, then you should work. But if you are वेदांती, यदि आप मनन चिंतन करने वाले हैं, उपनिषदों का अच्छी तरह से स्टडी करने वाले हैं, अच्छे श्रोता है, तो फिर आपको ये वाक्य आपके लिए लागू नहीं होता है, ईशावास्य का। समझ में आया? इसलिए आचार्यों से सब सुनना चाहिए। क्योंकि सेकंड पॉइंट देखिए, तथा तुमने जो कहा था कि आगे कहा जाने वाला आत्मज्ञान, ये पूर्व पक्ष को भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तुमने जो कहा था कि आगे कहा जाने वाला आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त माने श्रुति कथित ज्ञान के तुल्य होने के कारण कर्म से अविरुद्ध है। माने तुमने कहा कि श्रुति में जो ज्ञान की बातें करी है उसमें कर्म का कोई विरोध नहीं है, कर्म भी करो और ज्ञान भी प्राप्त करो। तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आप जानते हैं सन्यासी होते हैं, परिव्राजक होते हैं, साधु जो घूमते रहते हैं और अथवा अपनी कुटिया में अध्ययन करते रहते, भिक्षा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कर्म नहीं, खाना बनाओ, खाना दाल चावल लाने के लिए नौकरी करो, ये सब नहीं करना है। आप नहीं तो भी क्यों नौकरी धंधा बिजनेस क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए, मेन पेट भरना है। बाद में आपके लग्जरी जो अंतहीन है, एंडलेस है, उसके लिए आप करते रहते हैं। बट जो वेदांत का विचार करना चाहता, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता, उसको तो कर्म करते रहना नहीं चाहिए, कर्म छोड़ देना चाहिए। मूल बात ये है। क्योंकि आप कौन हो? मुमुक्षु हो। मुमुक्षु माने क्या? मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऐसे व्यक्ति को, माने स्ट्रॉन्ग इच्छा, हाँ, हल्की फुल्की नहीं। उसको कर्म के साथ जीना मुश्किल है, नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि आप कहते हो कि ज्ञान के साथ कर्म जाता है, तो भाष्यकार कहते हैं नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपने कहा ज्ञान के तुल्य होने के कारण कर्म से तो अविरोध है। नहीं, ज्ञान के तुल्य कर्म नहीं है। उस कथन को भी, माने ये जो आपने कहा, उस कथन को भी सविशेष और निर्विशेष आत्म विषयक बतलाकर, ये अंडरलाइन करने जैसा है, खंडन कर चुके हैं। माने भाष्य में
ये उपसंहार है, ये कंक्लूजन है, इसलिए आपको शायद समझे शायद ना समझे, क्योंकि 24 पेज भाष्य का मैंने नहीं किया है, सीधा कंक्लूजन के ऊपर ही मैं आ गई। तो ज्ञान और कर्म साथ साथ में जाते हैं, समुच्चय होता है, ये बात सही नहीं है। सविशेष और निर्विशेष आत्मा विषयक बतलाकर खंडन कर चुके हैं। यानी सविशेष आत्मा और निर्विशेष आत्मा, उसमें निर्विशेष आत्मा ही ब्रह्म ज्ञान है, तो उसे पाना है तो आपको कर्म के साथ नहीं जा सकते, कर्म को छोड़ना पड़ेगा और सारा दिन मनन चिंतन साधना में बिताना पड़ेगा, तब जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। आर यू गेटिंग? ये इसका अर्थ है। हम ठीक है, हम पढ़ते हैं, लेकिन आगे का रास्ता तो यही होना है। और आगे की व्याख्या में इसका दिग्दर्शन भी कराएंगे। अब जो श्लोक आएंगे, मंत्र आएंगे, उसमें ये बातें आएगी। क्या? कर्म की बातें नहीं आएगी। आत्मज्ञान के लिए घर छोड़कर एकांत में निवास करके अथवा आश्रम निवास करके गुरुकुल निवास करके आपको स्वाध्याय साधना करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब यहाँ से केवल निष्क्रिय ब्रह्म, हेलो, ये अटेंशन देने जैसा पॉइंट है। निष्क्रिय ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। तो अभी जो मंत्र 1 से ग्रंथ पूरा क्या है? निष्क्रिय ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता का ज्ञान, दैट इज द पॉइंट। माने ब्रह्म और आत्मा एक है, ये बात बताई जाएगी। ब्रह्म कोई थर्ड पर्सन है, आत्मा मैं हूँ, ब्रह्म कोई और है, ब्रह्म और आत्मा एक है, ब्रह्मात्म के बोध के लिए। बट कैसा आत्मा? निष्क्रिय आत्मा, निष्क्रिय ब्रह्म की और आत्मा की एकता का ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए आगे का ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है। आइए हम ग्रंथ के पहले मंत्र में प्रवेश करते हैं। और मैं भाष्य का काफी उपयोग करने वाली हूँ, इसीलिए भाष्य तो आपके पास होने से यू विल एंजॉय, अदरवाइज। और दूसरी बात है कि आप बाद में भी जब भाष्य पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रवचन याद आएगा, क्योंकि मैं भाष्य के साथ जाती हूँ। गीता में भी मैं भाष्य के साथ जाती हूँ, कहीं कहीं थोड़ा इधर उधर होता है, बट धागा नहीं छोड़ती हूँ, बट थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो इधर देखिए, हम पहला मंत्र को ट्रांसलेशन देखते हैं। पहला मंत्र है ओम आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत न अन्यत किंचन मिशत स ईक्षत लोकान् नो सृजा इति। देखिए, आत्मा, ओम माने परमात्मा का उच्चार है, भगवान को ओम करके पुकारा गया है यहाँ पे। इदम माने यह जगत, अग्रे माने पहले, इदम अग्रे, देखना मैं शब्द उठा रही हूँ, दिख रहा है ना? इदम अग्रे, यह जगत प्रकट होने के पहले एक आत्मा वै आसीत। पहली लाइन का ये इस तरह से ये होता है, पदच्छेद होता है। ओम इदम अग्रे एक आत्मा वै आसीत। यह जगत प्रकट होने के पहले एकमात्र आत्मा माने परमात्मा ही, वही माने ही, आसीत माने था। ये जगत आया उसके पहले केवल परमात्मा ही था, सिंपल। न अन्यथा किंचन मिशत, अन्यत माने उसके सिवा दूसरा, किंचन कोई भी, मिशत, मिशत माने व्यवहार चेष्टा करने वाला कोई नहीं था। माने परमात्मा, ये जगत के पहले केवल परमात्मा था और कोई दूसरा, क्योंकि व्यवहार कैसे होता है? अकेला के दो लोगों में होता है, दूसरा कोई व्यवहार करने वाला नहीं था।
तीसरी लाइन देखो, स इक्षत, उसने विचार किया, इसने उस परमात्मा ने, लोकान सुजय नो, नो माने निश्चय ही, मैं निश्चय ही लोगों की रचना करूं, माने लोग सृष्टि करूं, ऐसा उस परमात्मा ने विचार किया। सो फिर से देखें, यह मंत्र में कहते हैं, इस जगत के प्रकट होने के पहले केवल आत्मा था, माने परमात्मा था, और कोई दूसरा नहीं था जिसके साथ व्यवहार हो गए। उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोक की सृष्टि करूं, लोगों की रचना करूं। सो तात्पर्य क्या है यहाँ पे, ये इस मंत्र क्या बताता है, परमात्मा के सृष्टि की रचना करने के बारे में जो संकल्प हुआ, यह बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो संकल्प क्या हुआ, देखने सुनने में आने वाला यह जो जड़ चेतनमय जगत है, इसके पहले वह परमात्मा कारण रूप में, कारण अवस्था में एकमात्र परमात्मा था। जगत का कारण जो परमात्मा है वो अकेला था। उस समय में ये जो जगत दिखता है भिन्न भिन्न नाम रूपों में, वृक्ष है, पहाड़ है, पशु पक्षी, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपने माइंड में, जैसे मैं बोल रही हूँ, नथिंग वाज देयर, कुछ भी नहीं था, कोई दूसरा चेष्टा करने वाला था ही नहीं। फिर सृष्टि के आदि में वह परम पुरुष परमात्मा ने विचार किया, मैं सृष्टि की रचना करूं। क्यों भगवान ने ऐसा क्यों विचार किया, प्राणियों के कर्म फल भोगार्थ भिन्न भिन्न लोगों की रचना करो। ये अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, आपको यहाँ नहीं मिलेगा, मैं ईशादी नवोपनिषद से ट्रांसलेशन कर रही हूँ। उस परम पुरुष परमात्मा ने विचार किया, मैं जीवों के कर्म जो है, जो सुप्त अवस्था में पड़े हैं, उसके फल को देने के लिए मैं ये सृष्टि बनाऊं, क्योंकि सृष्टि बनेगी तो एक दूसरे को फल का भोग देंगे। भगवान आके हमें कुछ नहीं देता है, कोई व्यक्ति ही देती है, बट देने वाला वास्तव में कौन है, परमात्मा। वो उसको प्रेरित करता है, वो हमें फल देता है, सुख देता है अथवा दुख देता है। तो फल भोगार्थ सृष्टि की रचना हुई, न कि आनंद मंगल, माने खाने पीने के लिए ऐसा नहीं, वो भी है एक, बट फल भोगार्थ, कौन से फल भोगार्थ, जो कर्म के फल अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, उस कर्मों के फल को भोगने के लिए ये सृष्टि की रचना की करूं, ऐसा उस परमात्मा में आया, उनके मन में आया। आइए देखते हैं। ये क्लास थोड़ा सा सीरियस रहेगा, आप शांति से पढ़िएगा, सुनिएगा। मैं भाष्य का जो सहारा लूंगी तो भाष्य के पास में रखिए। तो हम शुरू करते हैं, हम मंत्र में प्रवेश करते हैं। पहला ही शब्द जो हम उठा रहे हैं वह है आत्मा। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो हम कहते हैं मुझे पता है मेरी आत्मा ऐसी है, लेकिन आत्मा माने क्या, आज का क्लास केवल आत्मा के ऊपर है। देखिए, श्रुति माता कहती है, आत्मा एव इदम अग्रे एकम आसीत। जब ये आकाश भी नहीं था, मैं आपको चिंतन में ले जा रही हूँ, आप विजुअलाइज करिएगा। आकाश भी नहीं था, काल तत्व भी नहीं था, पंच महाभूत नहीं थे, मतलब इदम सत्ता थी ही नहीं। पशु पक्षी पेड़ पौधे तो दूर की बात है, कुछ नहीं था। उस समय में केवल एक आत्मा ही था।
अब आत्मा शब्द का अर्थ जनरली हम क्या करते हैं अपने लौकिक में, आत्मा माने खुद से, राइट, चेयर, टेबल। आत्मा माने जीव, जीव माने कोई और, या जीव माने कोई तीसरी पार्टी, या मैं खुद। जीव माने मैं, तो आत्मा माने मैं। बट हम कभी कभी कैसे बोलते हैं, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा कह रही है, ऐसा बोलते हैं। तो या मेरी आत्मा कहते हैं या मैं कहते हैं, या उसी को हम जीव समझते हैं, राइट। तो ये हमारी समझ है, ये पकड़ के रखो। ये आत्मा की आवाज, मेरी आत्मा की आवाज, ऐसा कहते। तो ऐसे प्रतीत होता है कि आत्मा कोई मेरी संपत्ति है, जैसे मेरी चेयर, मेरा टेबल, मेरा घर, ऐसे मेरी आत्मा। तो आत्मा इज समथिंग थर्ड पर्सन, कुछ और है, ऐसा कहते हैं। बट ये गौण वृत्ति से कहते हैं, बट मुख्यतः हम आत्मा को मैं करके मानते हैं रूढ़ी में। तो मैं का अर्थ माने जीव करके मानते हैं। लेकिन इस मैं को हम क्या मानते हैं, आइए चलो, इस मैं को हम क्या मानते हैं। आई एम मिसिंग द ऑफलाइन क्लास, क्योंकि बड़ा मजा आता था, तो क्या आंसर आते थे ऑफलाइन क्लास। इस मैं को हम क्या मानते हैं, कर्ता। आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं अल्पज्ञ, मैं अल्प शक्तिमान। माने मैं के बारे में हमारी यही समझ है, आई एम लिमिटेड, मैं सीमित, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो यही हमारी आई के बारे में, माने मैं के बारे में समझ है। माने आत्मा के बारे में हम कुछ ऐसा ही समझते हैं। भले हम बोल दे रहे आत्मा माने सच्चिदानंद, क्योंकि हमने सुना है, बट हमारी जनरल समझ यही है कि मैं माने आत्मा, किसी को जीव बोलो जो बोलो। सो अब श्रुति माता तो इस अर्थ को एक्सेप्ट नहीं करती है। श्रुति माता किस अर्थ में आत्मा शब्द बोलती है, इसे हम अभी जानेंगे। सो ये आत्मा शब्द का अर्थ जानना, इसे कहेंगे पदार्थ शोधन। पद माने एक शब्द, अर्थ माने उसका मीनिंग। जैसे कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप बोला तो ये मेरे सामने लैपटॉप है, तो वस्तु उसको बोलेंगे अर्थ। अर्थ माने मीनिंग नहीं कहना, वो हम लोग बोलते हैं, बट शास्त्र में अर्थ माने वस्तु। सो ये श्रुति माता ने आत्मा किस शब्द में, किस अर्थ में बोला है, तो हमें करना पड़ेगा पदार्थ चिंतन। पद माने आत्मा, और उस आत्मा के अर्थ का चिंतन करना पड़ेगा। जिस पद में विभक्ति लगती है उसे कहते हैं पदार्थ, पद। और जिसमें, जिस शब्द में विभक्ति नहीं लगती उसे कहेंगे प्रातिपदिक संज्ञा। थोड़ा सा बता दिया जिसको समझ में। पद किसको कहेंगे, जहाँ विभक्ति लगती है, सो, और नहीं लगती उसे प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं, उसे पद नहीं कहते हैं। तो ये पद शब्द थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पदार्थ शोधन, पद के अर्थ का शोधन। शोधन माने रिसर्च, हम शोधते हैं, हम ढूंढते हैं कि आत्मा का क्या अर्थ है, ऐसा हम ढूंढते हैं। देखिए, घट्टी का शब्द बोला तो उसका अर्थ क्या है, घड़ी। पंकज शब्द बोला तो कमल, एक वस्तु है। और घट्टिका अथवा घड़ी शब्द बोला तो एक घड़ी नाम की वस्तु है। ऐसे आत्मा शब्द बोलने से कोई अर्थ, कोई चीज है क्या, क्या है, ये हमें चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि घड़ी एंड घट्टिका अथवा पंकज एंड मिरर ये पर्यायवाची शब्द है, बट उसका अर्थ तो एक वस्तु है। तो वस्तु को अर्थ बोलते हैं। सो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ माने धन, धन माने धन से खरीदी जाने वाली वस्तु, अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने मीनिंग नहीं लेना। तो आत्मा शब्द का एक सिंपल अर्थ तो हमने कर दिया, जीव अथवा मैं। लेकिन इस प्रसंग में, इस उपनिषद में जब स्तुति माता पहला शब्द बोलती है वो आत्मा इदमेव एक अग्रे आसीत, तब यह आत्मा का अर्थ भगवान भाष्यकार ने खोला है। आइए ग्रंथ ओपन कीजिए, पेज नंबर 31 में आएगा मेरे ख्याल से भाष्य।
देखिए, आत्मा शब्द का अर्थ क्लासिक भगवान शंकराचार्य जी ने बताया है। मुझे लगता है आचार्य के भाष्य के बिना हमें कभी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या चीज है। भाष्यकार ने बहुत उपकार किया है। तो देखो क्या लिखते हैं पेज नंबर 30 के ऊपर, आत्मा शब्द की व्याख्या करते हैं, डेफिनेशन। ये इंग्लिश का सेल्फ में कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं। तो वो जीव में और आत्मा, जिसको आप कॉन्शियसनेस वगैरह बोलते हैं, बट वहां पे वो मीनिंग नहीं जाता है। आप ये समझेंगे तो आपको आत्मा शब्द बहुत अच्छी तरह से समझेगा। इसलिए ग्रंथ भी आवश्यक है, संस्कृत का थोड़ा ज्ञान भी आवश्यक। आत्मा आपनोते कोमा मिला, अत्ते है कोमा, अत्ते है बोल रही हूँ मैं, आपनोते है, अत्ते है, अतते है, वा। ये है आत्मा की व्याख्या। 3 शब्द बोला, आपनोते है, अत्ते है, अतते है, वा। वा माने अथवा। आगे देखिए, इसका मीनिंग समझेंगे हम। शांति से ये मंत्र तो 1-2 क्लास और लेंगे, बट शांति से करना पड़ेगा। बाकी के मंत्र में कुछ है ही नहीं, वो एक साथ 4-4 मंत्र भी हो जाएंगे आगे के। तो ये शांति से देखो। परः सर्वज्ञः सर्वशक्ति ही, देखो मैं बोल रही हूँ, आप कोमा करना है तो करते जाना। परः सर्वज्ञः सर्वशक्ति ही, अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितः, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः, अजः अजरः अमरः अमृतः अभयः अद्वयो वही। यहाँ तक आत्मा शब्द की व्याख्या है। उसके आगे इदम शब्द की व्याख्या आएगी, तो थोड़ा हमने पिछले क्लास में देखा है। सो अब देखेंगे ये शब्द के मीनिंग। यहाँ पे भाष्य देखो आप, साइड में हिंदी देखो, आपको समझेगा थोड़ा सा, फिर और डिटेल में जाएंगे। आप ये धातु है, दिखा आपको, आप धातु। इसका अर्थ क्या होता है? व्याप्ति बोधक, माने व्याप्त करना, उसे कहेंगे आप नोते। आया? तो आत्मा क्या है? जो सब कुछ व्याप्त करती है। आया? सर्वत्र जो व्याप्त है, सब सर्वत्र व्यापक है, सबको व्याप्त करती है, ये आत्मा शब्द का एक अर्थ हुआ। दूसरा शब्द लिखा है भाष्य में, देखो, अत्ते है। अत्ते है माने अद धातु है। अद धातु का अर्थ है भक्षण करना। समझ में आता है? भक्षण करना यानी संहार कर देना। भक्षण हुई जो वस्तु, रोटी दाल चपाती सब्जी, वो भक्षण हो गया माने क्या हुआ? संहार हो गया, खत्म हो गया। तो भक्षण का, ओ, आत्मा शब्द का ये भी अर्थ है। वो सब कुछ संहार करती है, भक्षण करती है। तो और कौन करता है? जगत का जब उपसंहार होता है, लय होता है, तो कौन करता है? कोई राक्षस आके करता है? आत्मा ही सारे जगत का समय आने से संहार करती है, लीन कर देते हैं। तो अद धातु का अर्थ है अत्ते है। तीसरा शब्द क्या है? अतते है। पकड़ा आपने? उधर ही है, उधर ही है। अतते है तीसरा शब्द। अतते शब्द का अर्थ है सतत गमन करना, माने विद्यमान होना, सर्वत्र विद्यमान। विद्यमान माने एग्जिस्टेंस है। तो आत्मा वह है जो सदा विद्यमान है, सतत विद्यमान है, माने उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। ये है आत्मा शब्द का अर्थ। फिर कहते हैं, नीचे देखो, परः माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ, सर्वशक्ति माने सर्वशक्तिमान, अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जित माने अशन, अशन करना माने क्षुधा, पिपासा, भूख लगना, प्यास लगना। ये भूख प्यास आदि सांसारिक, संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित है। तो फिर कृष्ण जी को भोग क्यों लगाते हैं?
वो सगुण साकार की पूजा है। ये बात किसकी चल रही है? निर्गुण निराकार की बात चल रही है। आप कंफ्यूज नहीं हो, नहीं तो बोलेंगे पता नहीं ये लोग उपनिषद क्यों क्या लिखा है। ऐसा नहीं। क्षुधा पिपासा आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित है। कौन? मैं और तो आत्मा। आत्मा, ये आत्मा के लक्षण बताते हैं, इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जैसे बताते हैं ना, ये फूल इस गार्डन में उगता है, इसका कलर पर्पल है, इसकी सुगंध ऐसी है, ये ऐसे ना भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में बताते हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला वह है, माने हमेशा शुद्ध है, कभी अशुद्ध नहीं होता, मुक्त स्वभाव है, और बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप है। अजह, अजह माने अजन्मा, अजर, अजर माने जरा रहित, बुढ़ापा रहित, उसको बुढ़ापा नहीं होता। इसलिए कहीं पर भी भगवान की मूर्ति बुढ़ापे वाली नहीं है, जवान निकाली है। अजर, अमर, वो मृत्यु नहीं है उसको। अमृत, वह अमृत स्वरूप है। अभय, उसको भय नहीं है। अद्वय, और वह अकेला है। द्वय माने दूसरा कोई नहीं है, वह अकेला है। तो ये आत्मा का लक्षण है। सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, क्षुधा पिपासा आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय और अद्वय रूप आत्मा ही था। तो ये है आपका आत्मा का डिस्क्रिप्शन। ये हमने अभी तक पदार्थ चिंतन नहीं किया है, ये भाष्यकार को पढ़ा है हमने के, माने भाष्यकार के ऊपर श्रद्धा रख के आत्मा शब्द का यह अर्थ होता है, ऐसा हमने अभी पढ़ा और थोड़ा समझा। अब प्रश्न आता है, ध्यान से सुनना प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न समझा तो ही आंसर समझेगा। प्रश्न यह है कि आत्मा का ऐसा अर्थ भाष्यकार ने कैसे किया? भाष्यकार किया हम श्रद्धा रखते हैं, बट हाउ ही अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन कि आत्मा का यह अर्थ होता है, दैट इज द क्वेश्चन। सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? उस अर्थ को समझने जा रहे हैं कि भाष्यकार ने ऐसा अर्थ क्यों किया। आपनोते अत्ते, ये आत्मा व्यापक है, खाती है, सबको धन्यवाद करती है, ये क्या है? तो क्योंकि भाष्यकार तो अपनी मर्जी के अनुसार नहीं करेंगे, शास्त्रों के अर्थ को समझ के ही करेंगे, अथवा शास्त्र से ही उसका मीनिंग बताएंगे। तो स्मृतियों में यह अर्थ लिखा है। तो भाष्यकार ने कहाँ से उठाया यह अर्थ? स्मृति से। तो स्मृतियों में आत्मा शब्द का यह अर्थ है और उसी को भाष्यकार ने बताया है। तो श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकर। तो भगवान भाष्यकार जो कहते हैं वो ऐसे ही अपने मन से नहीं कहते हैं, स्मृति से उद्धरण करते हैं। तो स्मृति में कहते हैं अत्ते है, आपनोते है, अतते है, ये तीन धातु से, ये धातु है, तीन धातु से आत्मा शब्द बना है। मैं संस्कृत की डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारे संस्कृत में या हमारी भाषाओं में मूल धातु होता है, माने मूल उसका मटेरियल होता है। जैसे गहना बना, तो मूल धातु क्या है? सोना, सोना। मूल धातु जो है उससे ही सब कुछ बनता है। वैसे ही आपनोते शब्द बना, आत्मा शब्द बना, मूल धातु क्या है? आपनोते, आप धातु है, तो आप धातु से आत्मा शब्द बना, अद धातु से आत्मा शब्द बना, अतते से आत्मा शब्द बना। तो इस तरह से आत्मा शब्द ऐसे ही नहीं बना है, मूल धातु को पकड़ के बना है। सो यहाँ पे ये तीन शब्द है, आप, अद और अत। आप माने ए पी आप, अद माने ए डी अद, अद माने ए डी अद, अत
AT, अत, ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश, थोड़ा आपको अदर देन अत शब्द में ना समझ आ रही इसके लिए। तो आपनोति माने व्यापनोति, अत्ते माने भक्षण करना, अतति माने सतत विद्यमान होना। इन 3 धातु से आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, आत्मा शब्द बना है। तो देखो व्यापनोति इसीलिए सर्वज्ञ है, क्योंकि हम कितने व्यापनोति है, ये खाली ऋतु एंटी सोसाइटी उतना ही हमको पता है, बाकी सारी सोसाइटी का पता है क्या चल रहा है ये भी शायद नहीं पता होगा, खाली घर में बैठने वाले को ये भी नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। हमारा व्यापनोति मैक्सिमम हम न्यूज देखते हैं तो समझता है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ एटसेट्रा, हम थोड़ा सा, बट पूरे जगत की पूरी चीजों को व्याप्त नहीं करते हैं। तो आत्मा क्या है, व्यापनोति माने सर्वत्र व्यापक है, और इसीलिए वो सर्वज्ञ है। पकड़ा आपने सर्वज्ञ शब्द कहाँ से निकला, सब ज्ञान क्यों है, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है, तो उसको सब जगह का सब कुछ मालूम है, तो सर्वज्ञ। हम स्लोली इसीलिए जा रहे हैं कि आप जरा समझो, मैंने हम जरा समझे कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ, बट आत्मा नाम की जो चीज है वो सर्वज्ञ है। माने कैसा होगा परमात्मा, हम परमात्मा को एक बांसुरी वाला, एक मोरपंख वाला समझ के बैठे हैं, तो कैसा होगा भगवान जो सर्वत्र व्यापक है, माने एवरीवेयर ही इज, ही एग्जिस्ट, एवरी कण में वो व्याप्त है, तो भगवान कैसे होंगे, और इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अद धातु में भक्षण करना, वो सब कुछ संहार कर देते हैं, और इसलिए उनको क्या कहा, सर्वशक्तिमान। शक्तिमान होता है वही तो संहार कर सकता है, हम एक तमाचा भी किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि उतनी ताकत भी मेंटली भी नहीं और फिजिकली भी। सो अत माने सर्वत्र विद्यमान, हम कितने विद्यमान है, 5.5 फुट या 5.2 फुट, और थोड़ा सा उतनी तो जगह में हमारा अस्तित्व है कि कहाँ विद्यमान है, हम एक ही जगह में विद्यमान, अभी टेबल पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, बस उतना ही। तो सतत विद्यमान माने एवरीवेयर ही एग्जिस्ट, ही इज देयर। तो ये है, इसका अर्थ है संसार धर्म वर्जित, क्योंकि संसार का धर्म है सीमित होना, संसार में सब कुछ सीमित है, एवरीथिंग इज लिमिटेड, नथिंग इज ऑल परवेडिंग। तो संसार धर्म जो लिमिटेशन है वह परमात्मा में नहीं है, वह आत्मा में नहीं है, वो सर्वत्र सतत विद्यमान है, और इसलिए संसार धर्म वर्जित है। और इसी के आधार पे अद्वय अजर हमारा ये सारे शब्द निकले हैं, धीरे धीरे देखेंगे। हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। इस मंत्र में वैसे भी जनरली कभी कभी हम आनंद गिरी को भी, आनंद गिरी टीका को भी उठाते हैं, क्योंकि वहां पे सुंदर पॉइंट्स होते हैं। टीका माने क्या होता है, स्तुति के मंत्र है, उसके ऊपर भाष्य, उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले जो है उसको भाष्य कहते हैं। वो कौन लिखते हैं जनरली, शंकराचार्य जी, श्रीमध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंद संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य जी, सभी आचार्यों के भाष्य है, बट हम लोग शंकर भाष्य को फॉलो करते हैं। इसी शंकर भाष्य के ऊपर जो फिर से कहीं कहीं हमें नहीं समझ में आता है, तो उसको समझाने के लिए आनंद गिरी महाराज जैसे बड़े महात्मा विद्वान ने टीका लिखी, मैंने कमेंट्री लिखी है, तो उसे कहेंगे टीका। तो आनंद गिरी महाराज आप उठाते हैं, टीका में एक प्रश्न उठाते हैं, टीका माने कमेंट्री में एक प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं भाष्य के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। ननु, ननु माने प्रश्न, आत्मा तो सविशेष है, आत्मा माने मैं, ऐसा हम मानते हैं, और मैं माने अपने को विशेषण सहित अनुभव करते हैं। मैं काला, मैं गोरा, मैं लंबा, मैं पतला, हम मैं के साथ कितने सारे विशेषण है ना, हमारे विशेषण माने सम कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो आत्मा माने तो मैं मानता हूँ। तो भाष्यकार ऐसे जो कह रहे हैं सर्वज्ञ, सर्वत्र व्यापक, ये सब कैसे कह रहे हैं, तो देखिए अब एकदम अलर्ट हो जाइए। हेलो, अटेंशन प्लीज, एकदम अलर्ट। तो प्रश्न ये है कि आत्मा सविशेष है या निर्विशेष। हम तो आत्मा को सविशेष मानते हैं जनरली,
मैं ऐसा, मैं लिमिटेड, मैं सुखी, मैं दुखी। अब यहाँ पे जो भगवान भाष्यकार कहते हैं अद्वय, अजर, अमर, सर्वज्ञ, ये जो निर्विशेषता बताते हैं, तो ये कैसे समझे हम? तो सुनो आंसर। आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये इसीलिए ऐसा लिखा है कि जितना भी विशेष है वह सब आत्मा में कल्पित है। माने यह जीव जो है वो क्या है? वैसे हम थोड़ा सा पीछे जावे तो जीव की डेफिनेशन क्या है? आत्मा का, वेरी सिंपल भाव में बोलती हूँ, आत्मा का अथवा चेतन का अंतःकरण में पड़ा हुआ जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, उसको क्या कहते हैं? जीव। आया? तो जीव तो एक अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है, इट्स लिमिटेड। तो वह क्या हुआ? वह आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोजिशन हुआ। जल में सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ा, देखो पकड़ो आप बात, पानी है नदी या तालाब में, सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ा, तो वो रिफ्लेक्शन क्या है? वो जल के ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। आया? है ना? इट इज नॉट अ रियल थिंग। उसी तरह से यह जो जीव है, यह क्या है? आत्मा के ऊपर माइक काल्पनिक है, सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास है। आया? तो इसीलिए वो काल्पनिक है, वो विवर्त है, सुपर इम्पोजिशन है। और इसीलिए और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। ये 1 या 2 क्लास ही ऐसे होंगे, बाकी क्लास बहुत मजेदार है कि सृष्टि कैसे पहले बंदर बना के पहले कैमल बना। कई लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो, और ये जरा आत्मा वाला कठिन है। तो पहले बंदर बना कि मनुष्य बना कि कैमल बना कि हाथी बना, क्या क्या बना, फिर कान पहले बना कि नाक पहले बना, ये बातें आएगी, वो फनी फनी बातें आएगी। बस 1-2 क्लास के, अगला 1 क्लास और उसके बाद वो बातें आएगी, तो थोड़ा धैर्य से सुनना। तो ये जो जीव है वो सुपर इम्पोजिशन है और वो काल्पनिक है, वो माइक है। और इसके लिए जो सर्प है वो रज्जु का विरोधी है, ऑपोजिट पार्टी में है। जो माइक होता है, जो सुपर इम्पोजिशन होता है, वो ऑपोजिट पार्टी कहाँ बनाएगा? जो वास्तविक है वो बनाएगा। तो ये सब कुछ, ये जितना भी आपको सविशेष दिखता है, माने विथ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, ये सब कुछ क्या है? माइक है। अब देखो आकाश है, वो कलर वाला है कि कलरलेस है? कलरलेस है आकाश। कलर, उसमें जो नीलिमा दिखती है वो क्या है? आकाश के ऊपर सुपर इम्पोजिशन है ना? वास्तव में नीलिमा नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए वास्तव में जो नीलिमा दिखती है ब्लू कलर, वो वास्तविक है क्योंकि वो कलर है। बट आकाश में नीलिमा है वो अध्यास है, सो कल्पना है। तो इसीलिए यहाँ पे समझना क्या है, ये आत्मा जो है वह निर्विशेष है, वहां कुछ भी नहीं है। शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप, ये जो बातें करते हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल कोई कैरेक्टरिस्टिक वास्तव में आत्मा की नहीं है। तो ये जो बात बताते हैं भगवान शंकराचार्य जी, वो इसलिए बताते हैं ये जो सृष्टि आपको दिखती है ये भी आत्मा का ही एक स्वरूप है। पेड़ में भी आत्मा है, हम कहते हैं, पहाड़ में भी आत्मा है, जल में भी आत्मा है, मनुष्य पशु पक्षी सब में आत्मा है। तो ये आत्मा का कैसा स्वरूप है? जो जगत दिखता है वो सविशेष, और मूलतः आत्मा कैसी है? निर्विशेष। निर्विशेष माने कोई गुण उसमें नहीं, निर्गुण निराकार निर्विशेष। तो सृष्टि माइक है, मिथ्या है, काल्पनिक है, सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास है, ये बताने के लिए यहाँ पे भाष्यकार ने आत्मा को निर्विशेष बताया है, क्योंकि आत्मा जगत में है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ आत्मा से व्याप्त है, बट कैसा? सविशेष। मूलतः आत्मा कैसा है? निर्विशेष। तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर आएगा, ये प्रश्न उठेगा, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं निर्विशेष है, फिर उसने स्व इच्छा, तो उसने विचार किया, ऐसा कैसे? विचार करने को तो बुद्धि चाहिए।
तो फिर ये कैसे, हाउ, इसका रिकंसिलेशन आप कैसे करेंगे? प्रश्न समझ में आता है। उन्होंने विचार किया कि मैं सृष्टि बनाऊं, संकल्प किया, तो संकल्प करने वाला तो सविशेष हो गया, क्योंकि मन है, उसको बुद्धि है। तो यहाँ पे निर्विशेष की बात क्यों करते हैं? तो केवल इसलिए करते हैं कि वो जो संकल्प हुआ वो भी काल्पनिक, संकल्प से सृष्टि बनी वो भी काल्पनिक। काल्पनिक माने मिथ्या, झूठा है। हम क्या मानते हैं? सृष्टि को सॉलिड, ठोस मानते हैं, घनीभूत मानते हैं। माने हम मानते हैं यह सब कुछ, एक शब्द किसी ने मुझे बोल दिया तो उसके ऊपर तो जिंदगी का जुगाड़ खेल देते हैं, उसका देख लेंगे, कितना ठोस मानते हैं। बट ये उपनिषद आपको क्या सिखाता है, क्या सिखाएगा? आप पूरा उपनिषद आत्मा निर्विशेष है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, न कभी था न कभी है। जो दिख रहा है वह माइक है, वह काल्पनिक है, वह अध्यास है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प दिखता है, सीप के ऊपर चांदी दिखती है, आकाश के ऊपर नीलिमा दिखती है, वैसे यह है। वास्तव में संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये केवल आत्म तत्व ही सर्वत्र विराजमान है। इसलिए आप यदि जो मुक्तानंद बाबा ने चित शक्ति विलास लिखा है, परमहंस योगानंद परमहंस के ग्रंथ है, और भी बहुत सारे ग्रंथ है जहाँ पे उनके रियलाइजेशन के अनुभव है, वहाँ पे कहते हैं कि केवल और केवल स्पंदन माने ब्लू डॉट्स जैसा स्पंदन, पूरा जगत उसी का वही दिखता है और कुछ भी उनको दिखता नहीं है। मतलब बाद में वो समझते हैं कि ये एक केला का ये है, ये गुलाब का पौधा है, वगैरह वगैरह समझता है, बट वे जानते हैं कि दिस इज द वर्ल्ड इज नथिंग बट द आत्म तत्व, जो स्पंदन करता है, जो एक ब्लू लाइट में, ब्लू कलर लाइट माने बहुत ही प्लेजेंट नील कलर में उनको अनुभव आते हैं। ऐसा कहीं कहीं हमने भी पढ़ा है और वो बहुत आनंदजनक अनुभव होता है। आपको नील बिंदु भी दिखता है तो आप देखो, कोई अच्छे साधक को ध्यान में नील बिंदु दिखते हैं और भी एक झांकी है हल्की सी। एनीवे, तो मूल बात ये है कि यह परमात्मा या आत्मा निर्विशेष था और उसने ईक्षण किया, ऐसा जब कहते हैं तो ये सृष्टि काल्पनिक है, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे उपनिषदों में ये कहा है कि आत्मा चेतन से बना, प्रजापति से सृष्टि बनी। कहीं कहते मुंडक में कहते दिव्यो अमूर्त पुरुषः, माने अमूर्त पुरुष से, दिव्य पुरुष से यह सृष्टि बनी। तो यह मायोपाधिक से बनी, यह निर्विशेष आत्मा माया की उपाधि से उपहित हुआ। हेलो, ये शब्द भी ध्यान में समझना पड़ेगा, आपको बिल्कुल नहीं समझा होगा ऐसा मैं मानती हूँ। समझ में आया ये वाक्य? आत्मा माया की उपाधि से उपहित बना, इसमें कुछ समझा नहीं? अब भी समझ में आ जाएगा। एक शिवलिंग है हमारे मंदिर में, उसका 1 फुट पे स्फटिक का शिवलिंग है, 1 फुट पे हम एक लाल पुष्प रखा, तो स्फटिक कैसा लगा? शिवलिंग लाल लगा ना। तो हम कैसी भाषा वापरेंगे वेदांत के संदर्भ में? स्फटिक का शिवलिंग पुष्प की लाल पुष्प की उपाधि से उपहित होकर लाल दिखने लगा। वास्तव में वो लाल बना? नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, ऐसा नहीं बना, नहीं बना, ऐसा नहीं बना। आप ऐसा करते हैं तो मैं समझा आप कहते बना, नहीं बना। सो तात्पर्य ये है, पकड़ में आई बात? तो जो आत्मा है, जो निर्विशेष है, वो स्फटिक का शिवलिंग निर्विशेष है, जैसे आकाश निर्विशेष है, बट माया की उपाधि से उपहित होकर फिर उसने ईक्षण किया, विचार किया, संकल्प किया और सृष्टि बनी। अब उस लाल पुष्प को आप कितनी तरह से डेकोरेट करो, कितना भी स्फटिक लिंग के ऊपर डेकोरेट करो, वो स्फटिक लिंग दिखेगा,
कि ये स्फटिकलिंग शिव जी के जैसा दिखता है, ये तो पर्वत के जैसा दिखता है, ये तो सूरज के जैसा, क्योंकि आप जैसा डेकोरेट करेंगे वैसा वो शिवलिंग दिखेगा, बट वास्तव में शिवलिंग का कुछ हुआ। बड़ी बात एकदम पकड़ी, तभी ये मंत्र समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो इस तरह से सारे उपनिषदों में ये बात आती है, उस चेतन से सृष्टि बनी, परम पुरुष से बनी, दिव्य पुरुष से बनी, प्रजापति से सृष्टि बनी, बट वास्तव में कैसे बनी आपको समझ में आया? ये शिवलिंग सूरज के जैसा दिखता है, पर्वत के जैसा दिखता है, वो बनाते हैं ना शिवरात्रि के दिन में बर्फ से, बट वास्तव में शिवलिंग स्फटिक का शिवलिंग निर्विशेष है, कुछ भी कलर नहीं, कुछ भी गुण नहीं, कुछ भी नहीं। सो इसे बर्फ से बना तो उसका गुण है धीरे धीरे पिघलेगा, बट वास्तविक शिवलिंग जो स्फटिक का शिवलिंग है वो नहीं पिघलता। सो निर्विशेषत्व माने ये सृष्टि ऐसे 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 बनी है, इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि काल्पनिक है। जैसे स्फटिक का शिवलिंग लाल पुष्प की उपाधि से लाल रंग का दिखने पर भी वह वास्तव में निर्विशेष है, ये लाल रंग उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है, वैसे ये सृष्टि आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोजिशन है और कुछ नहीं। इसलिए ईशावास्यम इदगम सर्वम जब कहा जाता है तो उपाधि के साथ नहीं देखना है, नहीं तो भैंसे ने लात मारी तो बोलेंगे भगवान ने लात मारी, उसको उस भैंसे को देखते हुए उस परमात्मा को देखना, ये है वृक्ष को देखो उसको भी देखो। वैसे ही सृष्टि में दृष्टि को क्या कहेंगे पूरा वेधन करके उसको you have to pierce, हाँ that's the right word, pierce, P-I-E-R-C-E, pierce करके उस परमात्मा को देखना है। सृष्टि को देखते हुए उसको देखना माने सृष्टि के ये जो नाम रूप है उसको पियर्स करके उस परमात्मा को देखना है आपको। जैसे लाल दिखता है शिवलिंग तो पियर्स क्या करना है, ये लाल पुष्प को हटाओ, माने वास्तव में नहीं मन से हटाओ तो अपने को समझेगा कि ये तो व्हाइट है, माने कलरलेस है, व्हाइट है। तो निर्विशेषत्व का प्रतिपादन जो भाष्यकार करते हैं वो इसलिए कि सृष्टि को माइक बताना चाहते हैं, दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ जो कहते हैं आत्मा ही था वो सच है, आत्मा ही था, अभी भी आत्मा ही केवल है, आगे भी आत्मा ही केवल रहेगा, नथिंग रियली एग्जिस्ट, क्योंकि सब आता है जाता है, कुछ समय के लिए भासमान लगता है, ये हमारे शरीर है, हमारी बातें, हमारा सब कुछ भासमान है, प्राकृतिक है, झांकी है, आभास है। तो आत्मा से सृष्टि का आरंभ जब बताते हैं और फिर उस आत्मा को निर्विशेष बताते हैं तो इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग यह है कि यह सृष्टि माया से बनी है। इसका बोध कराने के लिए इस तरह से शास्त्र के मंत्रों में भाषा का उपयोग होता है। लोग कहेंगे वो बता दो ना, आत्मा माने हो गया खत्म, आप समझे, क्योंकि ये समझेगा तब आत्मा समझेगा। तो आत्मा शब्द के लक्षण कहाँ से निकाले भाष्यकार ने, स्मृति से निकाले, और वहां पे कहते हैं अत्ते माने व्याप्त करता है, आपनोते माने व्याप्त करता है, अत्ते माने भक्षण करता है, और अतते माने विद्यमान रहता है। अब आइए थोड़ा सा और देखेंगे गहराई में, किस रूप में व्याप्त करता है। मैंने जैसे हमने एक कपड़ा डाला टेबल के ऊपर, गीता पेंटिंग कॉम्पिटिशन आती है तो हम कपड़ा डालते, तो कपड़े ने क्या किया, टेबल को व्याप्त किया, अथवा इधर पानी डाल दिया तो पानी ने टेबल को व्याप्त किया। तो आत्मा कैसे व्याप्त करती है, तो आंसर है सत्ता स्फुरणाभ्याम। ये भाष्यकार, वैसे तो भाष्य बहुत इंपॉर्टेंट था संबंध भाष्य, बट मैं बोला ना क्लास में कोई टिकेगा ही नहीं,
भाग जाएंगे, इसके लिए मैं बीच में झलक झलक सीखेंगे। सत्ता स्फुरणाभ्याम माने प्रत्येक वस्तु में जो सत्ता है माने है, कुर्सी है, टेबल है, ग्लास है, पुस्तक है, ये जो है करके जो हमें मालूम पड़ता है उसे क्या कहेंगे? सत्ता, एग्जिस्टेंस। आया? भूत प्रेत जब बोलते हैं तो बोलते हैं एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि किसी को पकड़ते हैं। तो है करके जो भी हम बोलते हैं वो क्या है? सत्ता। सत्ता माने है, पेड़ है, पौधा है, फैन है, लाइट है, सब कुछ है। तो सत्ता स्फुरणाभ्याम माने सर्वत्र सारे सृष्टि में, ब्रह्मांडों में उसकी सत्ता है। माने जो कुछ भी दिख रहा है, भासमान हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ आत्मा। आत्मा नहीं तो वस्तु नहीं दिखेगी। आई बात समझ में? पेड़ है ऐसा आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेड़ में आत्मा छिपी हुई है, वो आत्मा है करके पेड़ मालूम पड़ता है। ये स्पेस, चलो ये स्पेस बोलते हैं, आकाश है, स्पेस है, अर्थात यहाँ पे आत्मा है। आपनोते शब्द माने सत्ता स्फुरणाभ्याम, स्फुरित होती है, ये जाहिर करती कि मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा जाहिर होता है। तो सत्ता स्फुरणाभ्याम माने जो प्रतीत होता है, अनुभूयमान है, वह सब कुछ व्यापनोति, तो सारे जगत को यह आत्मा सत्ता स्फुरण से व्याप्त करती है, माने एग्जिस्टेंस से व्याप्त करती है। उस आत्मा के बारे में उसी को गुरु बोलते हैं हम। गुरु स्तोत्र में क्या पढ़ते हैं? चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माने गुरु को क्या बोलते हैं? गुरु कौन है? चिन्मयम व्यापी यत्सर्वं। गुरुदेव का नाम तो चिन्मय है, बट यहाँ पे चिन्मयम माने सर्वत्र व्याप्त जो है। चिन्मयम व्याप्य सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, तीनों लोक और सचराचर में यह गुरु तत्व व्याप्त है। इसीलिए तो आप पेड़ को गुरु मान लो, आपको ज्ञान मिलेगा। आप पत्थर को गुरु मानो। आराधना तो हम मूर्ति की ही करते हैं ना, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता है धीरे धीरे। अभी हमें जो उपनिषद का ज्ञान प्राप्त होता है थोड़ा बहुत, वो क्यों होता है? क्योंकि हमने काफी जन्मों में काफी आराधना उपासना की है, मूर्ति की पूजा पाठ किया है, तब जाके तो वहीं से भी ज्ञान मिलता है ना। तो सर्वत्र त्रैलोक्यम सचराचरम, त्रिलोक में वह व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम ये जो पद है, ये पदार्थ है आत्मा नाम का, दर्शितम ये न, जिन्होंने बताया, तस्मै श्री गुरवे नमः, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ये अखंड मंडला का रोज बोलते हैं हम लोग 7 से 8 के सत्संग में। ओपनिंग हमारा गुरु स्तोत्र से है, लेकिन एक एक श्लोक का मीनिंग समझ में आता है, जबरदस्त है। सो तो यहाँ पे कहते हैं व्याप्त होती, माने मैंने पहले ही कहा कि जहाँ पे वृत्ति व्याप्त करती, हमारी वृत्ति है वो कितना व्याप्त करती है। अभी हम देखें तो ये होल दिखता है, ये ऋतु के बाहर का कुछ दिखता है? मेरी वृत्ति व्याप्त कर सकती है? नहीं। कभी कभी तो हमारी वृत्ति एक एप्पल पड़ा है और बाजू में एक मैंगो पड़ा है, तो मैंगो को ही व्याप्त करेगी। हाँ, उसके बाजू में एप्पल था, एप्पल को व्याप्त है। वृत्ति इतनी हमारी संकुचित है, और हम चिंतन करते तो किसका करते हैं आप लोग? पति पुत्र, बहू का नहीं करते ज्यादा, या बहू का कभी कभी ज्यादा करते हैं, उसके नातू पोतू, और मैक्सिमम माँ बाप भाई बहन, मैक्सिमम। वो तो थोड़ा बहुत ससुराल में आने के बाद ज्यादा नहीं। मतलब कि कितना छोटा वृत्तियों का व्यापार है, और ये तो वृत्ति सर्वत्र व्याप्त, आप सोचो। तो इसीलिए वृत्ति व्याप्ति जितनी होती उतना ज्ञान हमको होता। मैंगो का हुआ, बाजू में एप्पल रखा तो नहीं हुआ। एक व्यक्ति का हुआ क्योंकि मुझे उसके प्रति राग है। अच्छा, आप भी वहां बैठे थे क्या? मतलब वृत्ति हमारी बहुत छोटी सी जगह को, छोटे से वस्तु को, पदार्थ को व्याप्त करती है। तो वृत्ति व्याप्ति होती है तब ज्ञान होता है, करेक्ट? वृत्ति वहां जाके व्याप्त किया उस व्यक्ति को, उस पदार्थ को, तब उसका ज्ञान हुआ। ये तो कई बार मैंने देखा है।
दूध रखा है 2 गैस पे, तो एक गैस पे देख रहे तो दूसरा उबल के गए, माने व्याप्त तो होती ही नहीं, वेरी वेरी लिमिटेड, लेकिन तो उतना ही ज्ञान होता है हमको, बाजू का ज्ञान नहीं होता है। तो ये जो आत्मा है, आप समझते हैं, सर्वत्र व्याप्त है, माने इसीलिए सर्वत्र सर्वज्ञ है, उसको सबका ज्ञान है, क्योंकि उसकी वृत्ति माने वो वृत्ति व्याप्ति से नहीं होता है, उनका एक अलग सब्जेक्ट है, बट सर्वत्र व्याप्त होने के कारण सर्वज्ञ कहा जाता है। और उसे सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर्वशक्तिमान उस परमात्मा को? क्योंकि मैंने कुछ सोचा था, उन्होंने वो दिया नहीं, तो ही इज मोर पावरफुल देन मी। मैंने कुछ नहीं सोचा था और उन्होंने बना दिया, सो आई वर्शिप हिम। वो बहुत शक्तिमान है, उतना ही मानते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है, देखिए वो भी एक है ही, राम के पिता को भी मृत्यु दे दी, वो श्राप को सच, श्रवण कुमार के श्राप को सच बनाकर उनको भी मृत्यु दे दी, नहीं तो वो तो ब्रह्म के पिता थे, लेकिन दे दिया। सो ये शक्ति शब्द का अर्थ समझिए, शक्ति माने कोई पदार्थ नहीं है, वो कुछ तत्व ऐसा है जो कर्म संपादन करने में जो सामर्थ्य है उसे शक्ति बोलते हैं। तो देखो, एक बटन दबाया और सारे देश के ऊपर बॉम्ब डाल दिया, या कुछ माने बारूद डालते हैं, कुछ भी कैसे भी करके एक जरा सा टच करके सत्यानाश कर देते हैं। सो शक्ति का स्रोत कहाँ से आया? उस परमात्मा से। कौन आत्मा? वो परमात्मा सर्वज्ञ। तो शक्ति में भी सर्वज्ञता है, क्योंकि वो बुलडोजर से बिल्डिंग गिराते हैं, बारूद से जो प्रकृति में है उसको पर्वत तोड़ते हैं, ये सब क्या ज्ञान के कारण करते हैं, है ना। और गाड़ी चलती है, कार चलती है आपकी, एक पतरा है और एक पेट्रोल है, और पेट्रोल की शक्ति को माने उन दोनों को जोड़ के एक बनाया, तो शक्ति तो है उसमें, चलती है तो, लेकिन कौन किया? ज्ञान। तो मैंने सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है। तो शक्ति का स्रोत और कोई नहीं, आत्मा ही है। ज्ञान का स्रोत और कोई नहीं, आत्मा ही है, इसलिए उसको सर्वज्ञ भी कहा, सर्वशक्तिमान भी कहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहले हमने कहा अपनोते ते अतते, अब हमने शब्द का अर्थ देखा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। देखिए, और सर्व संहार करता है। आप सोचिए, हमें कुछ संहार करना है तो कितना देर लगता है, कुछ चीजों को नुकसान करना है अथवा उसको खत्म करना है तो, लेकिन एक क्षण मात्र में वो सारे संसार को सिमट लेता है और अपने अंदर समा लेता है, लीन होता है, कहते हैं। तो ये है अत्य शब्द का अर्थ। और अतते माने सर्वत्र विद्यमान होने का अर्थ है परिच्छेद शून्य, माने कहीं सीमित नहीं है। हम सीमित है, हमारा घर सीमित है, हमारी सोसाइटी सीमित है, हमारा थाना शहर सीमित है, महाराष्ट्र सीमित है, भारत सीमित है, लेकिन परमात्मा सीमा रहित है। आप समझ कैसा वह परम तत्व है, कैसा वह आत्मा है, आप समझिए। और वही पहले था, वही अब है, वही आगे रहेगा, उसके अलावा और कुछ भी इन रियलिटी वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो दिखता है वो प्रतीयमान, रिफ्लेक्टेड इनटू द मिरर, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हमने किया है पहले, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, जरूर सुनिएगा, इसके साथ जाता है। माने उसके अलावा कुछ है ही नहीं, जो दिखता है सब कुछ स्वप्न में कैसा दिखता है वैसा ही संसार है। हमारा भी 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल हो गया तो जैसे स्वप्न टूटता है वैसे हम भी देखेंगे कि ये तो संसार जो मैं ये सोचा था ये सब कुछ सपने के जैसा लगता है। सो इसलिए कहते हैं
वह अतते परिच्छेद शून्य है, सीमा रहित है वह। तो इस तरह से व्युत्पत्ति के साथ साथ ये सारे अर्थ या कहे भगवान भाष्यकार कुछ ऐसे ही नहीं लिया है। और एक शब्द है जो स्मृति में इसका डेफिनेशन है, जरा सा देखते हैं। और एक शब्द है यच्च आपनोति यद आदत्ते, मे बी आई विल पुट इट राजेश्वरी को बोल के, ये ग्रुप में हम ये डेफिनेशन जरूर डालेंगे, स्मृति में आती है। यच्च अत्ति विषयान इह यच्च अस्य संततो भावः तस्मात् आत्मा इति कीर्तयेत कीर्त्यते, माने जो व्याप्त करता है सब कुछ, यद आदत्ते माने जो भोग करता है, ये शब्द अभी तक नहीं बताया, अभी बता रहे हैं। यद आदत्ते, आदत्ते माने भोग करता है, यच्च अत्ति, अत्ति माने संहार करता है, भक्षण करता है। भोग करना अलग है, भक्षण करना अलग। विषयान इह यच्च अस्य संततो भावः, जो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसको आत्मा ऐसा कहा जाता है। तो भोग करता है का अर्थ है, आदान शब्द का अर्थ है, तो माने वह कोई और एक कोई आत्मा है ऐसा नहीं सोचो। वह आत्मा कौन है? मैं ही हूँ। ओ, मैं सर्वत्र व्याप्त, सब कुछ भोग करने वाला, भक्षण करने वाला, सतत विद्यमान, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम अज्ञानी हो। अज्ञान के कारण मुझे जो वास्तव में मैं हूँ वो नहीं समझ में आता है, और मैं अपने को गलत, अज्ञान इग्नोरेंस के कारण मैं अपने को सीमित माने अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान मान लेता हूँ। मरने वाला, जन्मने वाला, संसार धर्म से युक्त ऐसा मान लेता हूँ। सो आत्मा शब्द थर्ड पर्सन में नहीं लेना, वह मैं फर्स्ट पर्सन में ही है। सो अब और एक शब्द बात करके पूरा करते हैं। आत्मा शब्द को हम मैं कहते हैं, बट हम जो समझते हैं उसे रूढ़ी अर्थ कहते हैं। रूढ़ी, रूढ़ी माने एक चला आया। हम कहते हैं आप क्यों उधर ये करते हैं, मेरे बाप दादा करते थे तो मैं भी करती, तो रूढ़ी अर्थ। तो रूढ़ी माने एक जनरल पब्लिक में यही बोला जाता है, आत्मा माने मैं। बट ये रूढ़ी अर्थ में आप अपने को अल्प शक्तिमान, अल्पज्ञ मानते हो। शास्त्रीय दृष्टि से आप ऐसे नहीं हो, आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वत्र हो, एक्सेट्रा। सो रूढ़ी अर्थ, तो रूढ़ी अर्थ में आत्मा माने आदानेन, माने ये तीन धातु जो है, आप धातु, अद धातु और अत धातु, शास्त्र से उठाया है, स्मृति से उठाया है। और उसका अर्थ तो सर्वत्र व्याप्त, सर्व कुछ संहार करने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ऐसा होता है। लेकिन मैं जो, हम जो अपने को मानते हैं सुखी दुखी, भोग करने वाले, मरने जन्मने वाले, ये आत्मा का रूढ़्यर्थ है। रूढ़्यर्थ माने एक रूढ़ी, एक परंपरा के अनुसार चला आ रहा है, चला आ रहा है, तो हम आत्मा को मैं मानते तो है, लेकिन गलत तरह से मानते, सही तरह से नहीं मानते हैं। तो इसीलिए यह जो मंत्र हमने बोला, जो श्लोक बोला यच्चा आपनोति वाला, वो श्लोक हम ग्रुप में डालेंगे, आप उसको बाय हार्ट कर लो। और फिर क्यों बाय हार्ट करना, उसका मनन चिंतन करते रहो कि आत्मा परमात्मा ऐसे है। हम तो उनको एक लिमिट में कैलाश के शिखर पे बैठे हुए शिव जी, पाताल में शेष शैया के ऊपर विष्णु जी, ऐसा मानते हैं। वो मानिएगा, वो उपासना के संदर्भ में ठीक है, लेकिन वास्तव में आत्मा वैसे नहीं है, परमात्मा वैसे नहीं है। सो इस तरह से यह आत्मा शब्द का अर्थ है। भगवान भाष्यकार टच कर लेती हूँ, फिर अगले क्लास में और करेंगे। हमारा शब्द रह गया है इदम आसीत, दो शब्द रहा ना, पहला टुकड़ा ही अभी तो हाथ में उठाया है मैंने। पहले टुकड़े में एक आत्मा अग्रे आसीत, इतना लिया हमने, आत्मा अग्रे आसीत, इतना शब्द समझा। क्या टुकड़ा रह गया? इदम आसीत।
ये इदम जो था, इदम जो अभी है, उसके पहले केवल आत्मा ही था। तो इदम शब्द का अर्थ आइए भाष्य में पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 5th लाइन में इदम शब्द लिखा है, राइट। आत्मा शब्द का डेफिनेशन देखा था आपने उधर पहले ही पैराग्राफ में। 5th लाइन में इदम शब्द मिला, 5वीं लाइन में इदम शब्द मिला कि नहीं मिला। भाष्य भाष्य शुरू होता है आत्मा शब्द से 31 नंबर के पेज पे, राइट। उसकी 5वीं लाइन क्या है भाष्य की संस्कृत में? 1 2 3 4 5th लाइन में इदम शब्द है। अरे भगवान, वो ऑफलाइन क्लास होता है ना, तो वहां पे पटाख से एक दूसरे को बता के समझ जाते थे। और फिर उनको भाष्य पढ़ना आ भी गया था। 5 साल किया है नेरुल में, वाशी में, बसंत विहार में। वाशी में ज्यादा साल हुआ है, सानपाड़ा में भी था, बट अभी सानपाड़ा में क्लास हुई है। बट 5-6 साल में वो लोग गीता भाष्य पढ़ना भी सीख गए और उपनिषद भाष्य भी पढ़ना सीख गए। तो इदम शब्द मिला। अब देखो इदम का अर्थ भाष्यकार क्या कहते हैं? यदुक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्न जगत, ये इदम का अर्थ। माने क्या? नाम और रूप और कर्म, नाम रूप और कर्म में जो भेद है, उसके कारण ये जगत में, ये यहाँ जो भेद दिखता है उसे जगत कहते हैं। क्या लिखे? नाम रूप और कर्म के भेद से विविध रूप प्रतीत होने वाला जगत कहा गया है। ये हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है, आपको देखना है तो वो भी 5वीं 6वीं लाइन में, 5वीं लाइन में ही है। तो इसे कहते हैं जगत। तो ये हुआ जगत शब्द का अर्थ। अब कहते हैं, मैं प्रश्न छोड़ देती हूँ, प्रश्न करके उत्तर अगले क्लास में देखेंगे। अब आत्मा शब्द का अर्थ देखा, इदम शब्द का अर्थ देखा। अब आसित पद का अर्थ देखते हैं। आसित, आसित माने था। तो एक प्रश्न आता है, आत्मा जगत के पहले था, अकेला था, तो अभी जो आत्मा है ऐसा कहेंगे तो क्या वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया? एक एक व्यक्ति में एक एक टुकड़ा आत्मा का हो गया? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि काफी दर्शन ऐसा भी कहते हैं आत्मा को अलग 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 अलग। तो क्या आत्मा का भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया? तो पहले अकेला था, अभी क्या स्थिति है? अभी आत्मा है या केवल जगत है, या फिर आत्मा के टुकड़े होके ये जगत में वो एक 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 एक, एक दिखता है? मैं तेरी आत्मा, मेरी आत्मा, क्या? हाउ डू यू अंडरस्टैंड? आई टेल यू, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आपके अंदर ईशावास्य की दृष्टि आ जाएगी। क्योंकि फिर आप समझेंगे कि इसका आत्मा अलग, मेरा आत्मा अलग नहीं, एक ही आत्मा है। तो ईशावास्य में एकदम सर्वम की दृष्टि आएगी ना, तो उपनिषद को समझने के लिए परस्पर कनेक्टेड है देखा। तो क्या है? जैसे पहले एग्जाम्पल देके छोड़ दूंगी, आंसर अभी नहीं दूंगी। ये पेड़ है, उसके पहले क्या था? पेड़ के पहले बीज था। इतना सोचना पड़ता है। पेड़ के पहले क्या था? बीज था। तो अब जो पेड़ है, तो वो बीज मर गया कि जिंदा है? वो तो मर गया। हाँ, ये वो जिंदा है। तुम्हारे घर के आंगन में वो बीज तो मर जाता है ना, उसका परिणाम होकर ये तो वृक्ष बनता है। तो ऐसे आत्मा से ये जगत बना, तो आत्मा मर गया क्या? या परिणाम ही हो गया? वो परिणाम माने रिजल्ट, आत्मा में परिणाम हो गया नहीं। क्योंकि आत्मा निर्विशेष है, परिणाम कहाँ से होगा? तो उत्पत्ति के पहले तो आत्मा का हुआ क्या? उत्पत्ति के पहले वो था, और अभी तो ये जगत हो गया, उसमें से ही जगत निकला, वो जगत का कारण है। जैसे वृक्ष का कारण बीज है, तो बीज तो परिणामी होकर वृक्ष बना, तो क्या आत्मा भी परिणामी होकर जगत बना? तो कैसे ये जगत? आंसर हम देंगे अगले क्लास में। बट क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि हमें तो सोचना नहीं है, तो हम कहे हमको हाँ आत्मा से ये जगत बन गया, आगे बढ़ो चलो। ऐसे नहीं, कैसे बना, हाउ इट है?
ये समझते समझते बहुत चिंतन, घनघोर चिंतन मनन करने के बाद, सालों जन्मों तक चिंतन मनन करने के बाद ये प्रकाश होता है कि आत्मा क्या है। तो समझता है कि वह आत्मा मई ही माने ब्रह्मात्मा के बोध होता है और तब जीव मुक्त हो जाता है। देखेंगे अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।